कैसे करें अहंकार पर नियंत्रण? अहंकार से किसी का भला हुआ नहीं है। अहंकार से विकास रुक जाता है। अहंकार से तो इंसान अकेला पड़ जाता है। जबकि अहंकार पर नियंत्रण करने के लिए प्रयास करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, यही आज की चर्चा का प्रमुख विषय है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, लॉन्ग लाइफ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनें और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। अब आए विचारों को भी देखते हैं। अहंकार शब्द संस्कृत के अहम शब्द से लिया गया है, जिसका तात्पर्य मैं से है। अमुक कार्य मैंने किया या मैं ही करूंगा। सब पर अपना साम्राज्य स्थापित करने की मनुष्य की यह प्रवृत्ति एक ऐसी कालकोठरी जहां वह विनाशक बेड़ियों में आबद्ध कारावास की सजा भोगता है। अहंकार से ग्रस्त मनुष्य को अपने स्व का बोध नहीं हो पाता, भले ही वे व्यक्ति चाहे कितना ज्ञानी और भगवान का भक्त हो। उदाहरण स्वरूप रावण 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञाता तथा शिव का परम भक्त भी था, फिर भी अहम ब्रह्मास्मि की दुष्ट प्रवृत्ति से ग्रस्त महारोगी ही था। उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि उसने विशाल चट्टान की भांति जीवन के सुपथ और सत्य पथ या आध्यात्मिक पथ को भी रोक दिया था। अहंकार जैसे नासूर पर नियंत्रण के लिए सर्वप्रथम व्यक्ति को सात्विक आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तामसिक आहार दुष्ट प्रवृत्तियों को बढ़ावा देता है। दूसरे, पारिवारिक जीवन से ही बच्चे में परोपकार, विनम्रता, सहनशीलता, धैर्य, दया, बड़ों का आदर सम्मान, आस्तिक और नास्तिक स्थितियों का ज्ञान, परस्पर प्रेम और सद्भाव जैसे सद्गुणों के विकास एवं व्यवहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरे, व्यक्ति को सोचना होगा कि मैं के होने से परमात्मा नहीं होता, और जब मैं मिट जाता है तब वह हमारी सांसों में समाकर यही स्वर गुंजायमान कराता है। सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। मेरे विचार से इस भावना के पालन से भी सारा अहंकार तिरोहित हो जाएगा। अहंकार एक ऐसा अवगुण है कि यह कब चोरी छिपे व्यक्ति के अंदर अपना स्थान बनाकर अपनी जड़ फैला लेता है, पता ही नहीं चलता। तब यह व्यक्तित्व के विकास में बाधक तो बनता ही है, साथ ही व्यक्ति को अलोकप्रिय भी बनाता है। एक कहावत अधिकतर कही जाती है कि अहंकार तो विद्वान होते हुए भी रावण का भी नहीं रहा। उसी के चलते हुई गलतियों से रावण का पतन, यहाँ तक कि मृत्यु भी हुई। तो हम मानव तो बहुत साधारण हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि इस अहंकार पर कैसे नियंत्रण किया जाए। मेरे विचार से सत्साहित्य का अध्ययन तो करना ही चाहिए, क्योंकि अहंकार के वशीभूत हुआ व्यक्ति अपने को स्वयं सबसे बड़ा ज्ञानी समझता है। अध्ययन उसकी इस कमी को दूर करने में सहायक हो सकता है। दूसरी बात, बच्चों के साथ समय बिताना और खेलना चाहिए, ताकि बच्चों की सहजता और सरलता से वह कुछ सीख सके। तीसरी बात, वृद्धजनों के साथ वृद्धाश्रम में जाकर उनकी सेवा करनी चाहिए। जीवन में सभी को इस अवस्था में आकर सहारे की आवश्यकता सबको पड़ती है। इस सत्य को समझकर अहंकार से दूर जाने में व्यक्ति सक्षम हो सकता है। संयम और मौन से काफी हद तक हम अहंकार पर काबू पा सकते हैं। अहंकार व्यक्ति का सर्वनाश कर देता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण रावण जैसा पंडित और ज्ञानी व्यक्ति। हमें सदा अपनी इंद्रियों पर काबू रखनी चाहिए, तभी शायद हम अहंकार पर भी नियंत्रण रख सकते हैं। सदैव अपना संतुलन बनाए रखने से भी अहंकार पर काबू पाया जा सकता है। सद्गुण सुविचार पर हमें ध्यान देनी चाहिए। वृक्ष भी फलों से लदे होकर झुक जाते हैं, उसी प्रकार हमें भी विनम्रता अपनाना चाहिए, न कि अहंकार जैसे दुर्गुण को। बुद्धि, विवेक, संयम, विनम्रता के द्वारा हम अहंकार पर नियंत्रण रख सकते हैं।
हर मानव में अहंकार निहित पर विकार बन जाता है, तब दुर्गुण कहलाता है। अहंकार के दो मुख्य कारण ज्ञान और धन हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति यदि ये दोनों तत्व होते हुए भी आध्यात्मिक व्यवहार जैसे धार्मिक पूजा, शास्त्रों का अध्ययन, तीर्थ यात्राओं में सम्मिलित होना और मंत्र का जाप या ध्यान करना जैसे कार्य करता है, तो उसमें अहंकार बहुत कम होता है। संतों के पास इस अहंकार का केवल एक अंश होता है, क्योंकि वे उनकी मैं या स्वयं की भावना से मुक्त हो चुके हैं और अब उनके पास केवल आध्यात्मिक भावना या भव या शुद्ध अहम है, जो कि उन्हें अपने आध्यात्मिक अनुभव कि मैं आत्मा हूं की एक भावना से प्राप्त हुआ है। हम अपने भौतिक शरीर, भावनाओं और धारणाओं के साथ पहचाने जाते हैं, जो हमारे अवचेतन मन में विभिन्न विचारों या संस्कारों जैसे तेज मिजाज व्यक्तित्व, इच्छाएं, पसंद और नापसंद के कारण होते हैं। जहां जीवन का एकमात्र उद्देश्य सांसारिक खुशी प्राप्त करना होता है, केवल एक अहंकार को समाप्त करके ही आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। जब तक एक व्यक्ति में मैं, मुझे, मेरी की भावना बानी रहती है, तब तक वह भगवान या ब्राह्मण को नहीं जान सकता है। लेकिन हम अहंकार को नष्ट करने की प्रक्रिया को कैसे शुरू करते हैं? जागरूक बनने के साथ आरंभ करें और अपने दोषों को स्वीकार करके आगे बढ़ने की शुरुआत करो, अर्थात दूसरों के दोषों की ओर इशारा करना बंद करें। स्वार्थ भी अहंकार का एक अन्य स्रोत है। या शारीरिक रूप में, मौखिक रूप में या मनोवैज्ञानिक रूप में अहंकार को कम करने के लिए अपने भाषण में मैं, मुझे, मेरा जैसे शब्दों का प्रयोग ना करें। केवल अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी कार्य करें। बच्चों के साथ खेलें जो कि आपकी स्थिति को और आपके अहंकार को भूलने में आपकी मदद करते हैं। साधना एक ऐसा प्रयास है जो प्रतिदिन अहंकार को नष्ट करती है और भगवान का एहसास कराती है। भगवान की सेवा या सत्सेवा आप सभी के लिए इस भावना के साथ कि आप सभी भगवान के सेवक हैं। इस रूप में आप सभी के लिए भगवान के द्वारा दी हुई एक भेंट है। आध्यात्मिक प्रेम या प्रीत बिना उम्मीद का प्यार है। इसलिए दूसरों के बारे में भी सोचो, ना कि सिर्फ अपने बारे में। जब स्वयं के लिए प्यार कम हो जाता है तो अहंकार कम हो जाता है। आध्यात्मिक प्यार पूर्ण रूप से ईश्वर के प्रेम और उनकी कृतियों, जिसमें परिवार बिना किसी उम्मीद के शामिल हैं। भगवान की कृपा से हम अपने अहंकार और अपने खुद के नाम के बारे में भूला जाते हैं। भगवान के नाम का जाप करने के बजाय उसके नाम के साथ विलय हो जाओ। अहंकार के खिलाफ सचेत रहो और एक आध्यात्मिक भावना को मन में रखो और मुझसे भगवान उनके नाम का जाप करने से प्रभावित हो रहे हैं। दूसरा उपाय अपनी प्रार्थना को बदलना है। अपने आप को उन घटनाओं के प्रति सचेत होने के लिए कहो जो आप में अहंकार को बढ़ाती है, और आपसे उन घटनाओं के लिए अहंकार को कम करने के लिए कहा जाता है। अपने आप से शाश्वत प्रश्न पूछने के लिए कहो कि मैं कौन हूं, जिसका जवाब आपके अंदर ही निहित है। अपने अंदर देखो और तब आप अपने पूरे दिल से कहोगे कि मैं कोई नहीं हूं। बस आपने अहंकार पर विजय पा ली। कबीर की वाणी याद करें, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहिन, सब अंधियारा मिट गया। जब दीपक देखा माहिन, सबसे पहले स्वयं को पहचाने की हमें किस बात का अहंकार है। तन मन धन तो नश्वर है, फिर उन पर कैसा अहंकार। एक बार किसी अहंकारी व्यक्ति ने महापुरुष से पूछा गया कि मैं अपने अहंकार पर कैसे नियंत्रण करूं। महापुरुष बोले, प्रतिदिन किसी अस्पताल, अनाथाश्रम या असहाय लोगों के मोहल्ले में जाकर उनकी सेवा करो, मदद करो, उनके साथ कुछ समय व्यतीत करो। जब उसने कुछ दिन ऐसा किया तो जीवन का वास्तविक रूप देखने को मिला कि अमीर और गरीब हर किसी को एक न एक दिन दूसरों पर आश्रित होना ही पड़ता है।
और यदि हम विनम्रता का भाव ना रखेंगे तो कोई हमारी सहायता करने आगे नहीं आएगा। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वह अकेले जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। हमें छोटे से छोटे व्यक्ति की भी आवश्यकता पड़ती है। सरल और सादगीपूर्ण जीवन को आधार बनाए, सबके साथ विनम्र रहें, वाणी में मधुरता लाएं, आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें, जितना उचित हो जरूरतमंद की आर्थिक मदद करें, प्रेम और त्याग को जीवन का उद्देश्य बनाएं, संभाव रखें। फिर देखें आपका अहंकार कैसे स्वतः ही नियंत्रित होता जाएगा। खुश रहें और खुश करें। अहंकार एवं बड़ेपन की भावना है, जीवन की अजीब विसंगति है। मनुष्य चाहकर भी अहं को झुका नहीं पाता, अहं की पकड़ को ढीली नहीं कर पाता। यह जानते हुए भी कि स्वयं को बड़ा मानने का अहं जीवन के हर मोड़ पर व्यक्ति को अकेला कर देता है। हर मनुष्य में अहंकार की मनोवृत्ति होती है। वह दूसरे को नीचा दिखाकर अपने को ऊंचा दिखाना चाहता है। आदमी का सबसे बड़ा रस इस बात में होता है कि और सब छोटे बने रहें, मैं बड़ा बन जाऊं। कितना स्वार्थी एवं संकीर्ण बन गया इंसान की उसे अपने सुख के सिवाय कुछ और नजर ही नहीं आता। स्वयं की अस्मिता को ऊंचाइयां देने के लिए वह कितनों के श्रम का शोषण, भावनाओं से खिलवाड़ एवं सुख का सौदा करता है। उसकी अंतहीन महत्वाकांक्षाएं पर्यावरण तक को जख्मी बना रही हैं। आखिर इस अनर्थकारी परंपरा एवं सोच पर कैसे नियंत्रण स्थापित हो। अहंकार प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में ऐसा प्रतिष्ठित है कि वह छूटता ही नहीं। वह चाहता यही है कि मैं बड़ा रहूं, दूसरे छोटे रहें। यदि दूसरे छोटे न हो तो बड़ा बनने का अर्थ ही क्या रहा? तो फिर बहुत कुछ धन, पदार्थ, पद, सत्ता होने का भी अर्थ क्या है? यह एक कठिन समस्या है। इसी से जब सत्ता का अहं जागा तो विलासिता और क्रूरता आई, ज्ञान का अहं जागा तो जीवन के आदर्शों को बौना बनना पड़ा। शक्ति का अहं जागा तो युद्ध के खतरों ने भयभीत किया और समृद्धि का अहं जागा तो मनुष्य के बीच असमानताएं आ खड़ी हुई। जीवन में कई दफा ऐसा ही होता है जब हमें अपने आप पर बहुत गर्व होता है। हमें अपने स्वाभिमानी होने का एहसास होता है, पर धीरे धीरे यह स्वाभिमान अहंकार का रूप लेने लगता है। हम अहंकारी बन जाते हैं और दूसरों के सामने दिखावा करने लगते हैं। यह भूल जाते हैं कि हम चाहे कितने ही सफल क्यों न हो जाएं, व्यर्थ के अहंकार और झूठे दिखावे में पड़ना हमें शर्मिंदा कर सकता है। फिर भी मनुष्य की यह दुर्बलता कायम है कि उसे कभी अपनी भूल नजर नहीं आती, जबकि औरों की छोटी सी भूल उसे अपराध लगती है। काश पड़ोसी के छत पर बिखरा गंदगी का उलाहना देने से पहले हम अपने दरवाजे की सीढ़ियां देख लें कि कितनी साफ है। सच तो यह है कि अहं ने सदा अपनी भूलों का दंड पाया है। अहंकार पर नियंत्रण करने के लिए हर व्यक्ति को श्रेष्ठ समझो, अपने से बड़ों सबको महत्व दो व ईश्वर पर आस्था रखो। सब में कोई न कोई विशेष गुण होता है, यह हम समझ जाएगा, हमारा अहंकार खत्म हो जाएगा। सत्संग करो, यह बहुत जरूरी है। मानव को मानव बनाने के लिए, अहंकार रूपी शत्रु को नाश करने के लिए। अहंकार मनुष्य के अंदर बैठा एक अपरिपक्व शैतान है जो हर व्यक्ति में विद्यमान है। जो व्यक्ति अहंकार में धुत होकर अपने आप को सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ समझता है, उसका पतन निश्चित होता है। अब तक हर युग में जितनी लड़ाइयां हुई सब घमंड, अहंकार के वजह से लड़ी गई हैं। अहंकार में हंसता खेलता परिवार बिखर जाता, जिसके साथ कई जिंदगियां जुड़ी होती है। बनता हुआ काम भी अहंकार के कारण बिगड़ जाता है। थोड़ा सा संयम, सब्र, मौन, शांत या झुककर हम अपने अहंकार पर काबू पा सकते हैं, जिससे हमारा कद घटने के बजाय बढ़ता ही है। जैसे फलों से भरा पेड़ तना नहीं रहता, वह हमेशा झुका रहता है। वैसे ही गुणों से, अपनी जीत से या धन दौलत से भरे इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए।
उन्हें सर्वदा विनम्र बने रहना चाहिए। अहंकार ऐसी भावना है जो किसी अपने से नीचे को देखकर उपजती है। इस पर नियंत्रण करने का आसान तरीका है कि अपने अतीत को याद करें, जिससे ऊपर उठकर आप यहां आए हैं। जैसे हमारा बचपन किन अभावों से गुजरा है, यहां तक कैसे पहुंचे, तभी हम वास्तविक धरातल पर रह सकेंगे, दूसरे की तकलीफ समझ सकेंगे, साथ ही अपनी उपलब्धि को बांट सकेंगे। घमंड तथा गर्व में बहुत थोड़ा फर्क होता है। घमंड धीरे धीरे अहंकार का रूप ले लेता है और मनुष्य के पतन की शुरुआत हो जाती है। अहंकारी मनुष्य अपनी हर बात को सही समझता है, गलत विचार को सही साबित करने के लिए गलत रास्ते अपनाता है। अपने कार्यों पर गर्व करना अच्छी बात है, पर यह समझना कि वो ही सर्वश्रेष्ठ है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, ये विचारधारा ही हमें अहंकारी बना देती है। जरूरी ये है कि हम दूसरों के कार्यों की तारीफ करें, मन में ये ख्याल न आने दें कि हमसे अच्छा और कोई नहीं। खुद को चाटुकारों से दूर रखें, झूठी तारीफ से खुश न हो। अपने कार्यों का सही मूल्यांकन करें, दूसरों की उपलब्धियों को सम्मान दें, तभी हम अहंकार पर नियंत्रण कर पाएंगे। अहंकार हर हाल में अपनी जय चाहता है। विजय चाहत में पूरी विश्व वसुधा के सहार के रूप में ही ना हो। इसी अहंकार के आपसी टकराव के कारण यह वसुधारा कई बार रक्त रंजित हुई है, लहूलुहान हुई है। अब तक इस संसार में हजारों युद्ध हो चुके हैं, अपार जनधन की हानि हो चुकी है। आज फिर अहंकार आतंकवाद व साम्राज्यवाद के रूप में तांडव किया जा रहा है। पर जब अहंकार मिटान लगता है, हृदय में भागवत प्रेम का होने लगता है, तब व्यक्ति जीत कर भी हार जाता है और समुच्चय यह हार ही उसकी जीत होती है। उदाहरण के लिए कलिंग युद्ध में विजय होने के बाद भी सम्राट अशोक व्याकुल हो उठे। उस युद्ध में भारी रक्तपात हुआ देखकर उनका मन विचलित हो उठा। हजारों मासूमों की चीखें, हजारों माताओं की गोद सुनी, सुहागिनों के हाथों की दुली मेहंदी उससे बेचैन कर गई। भारी आत्मग्लानि हुई, पश्चाताप हुआ और वे शांति व प्रेम की शरण में चले गए। बुद्ध की शरण में चले गए। प्रेम से किसी को भी जीता जा सकता है। अहंकार मनुष्य को कैंसर की तरह खा जाता है। अहंकार से बचने के लिए हमें प्रेम और शांति के मार्ग पर चलना चाहिए। जब अहंकार उत्पन्न हो तब आप जिस भगवान को मानते हैं उसका ध्यान करना चाहिए। आप चाहे तो मंदिर जा सकते हैं, हमारे वेद ग्रंथ को पढ़ सकते हैं, बड़े महापुरुषों के प्रवचन को सुनने से आपका अहंकार नष्ट होगा, या आप अच्छा साहित्य पढ़ें, अपने मन को सत्कर्म में लगाएं। अहंकार मानव का सबसे बड़ा दुश्मन है। जिन लोगों ने अहंकार को अपनी शक्ति बनाया उनका पतन हुआ है। हृदय से अहंकार को बाहर निकाल दे, तभी हम अच्छे मानव की गिनती में आते हैं। राजा रावण कितना बड़ा ज्ञानी था। उसे अपने ज्ञान का अहंकार था कि मेरे जैसा भक्त और ज्ञानी कोई नहीं है। वास्तव में यह हकीकत थी। स्वयं प्रभु भी उसकी भक्ति और ज्ञान के कायल थे, किंतु जब उसने ज्ञान को अहंकार की शक्ति बनाया उसका पतन हुआ। यदि कोई हमारे कार्य की प्रशंसा करें तो हमें विनम्र होकर उसका आभार करना चाहिए और ऐसा कहे, आपकी कृपा से यहाँ तक पहुँचा हूँ। कहने से ही आपको अहंकार नहीं छूता, क्योंकि आप दूसरों के प्रति विनम्र हैं। त्याग की भावना होनी चाहिए, त्याग से शांति मिलती है। गरीबों की मदद करना, उन्हें दान देना, अस्पताल मंदिरों में डोनेट कर यदि आप अपने आप को बड़ा समझते हैं, इसका मतलब वह त्याग नहीं अहंकार है। जिस त्याग से अभिमान जागे वह त्याग नहीं है। त्याग से शांति मिलनी चाहिए। सही मायने में सच्चा त्याग तो अभिमान का त्याग है। स्वयं को हमें अधिक महत्व नहीं देना चाहिए, वरना हमें अहंकार की भावना आ जाती है। कभी कभी हम स्वाभिमानी व्यक्ति को भी अहंकारी समझने लगते हैं।
स्वाभिमान में विनम्रता होती है, जैसे मैं स्वयं कर लूंगा नम्रता के साथ कहता है, किंतु यही बात अहंकार में मैं कर सकता हूँ काफी फर्क पड़ता है। अंत में यही कहूंगी कि अहंकार को नियंत्रण में करने के लिए हम में विनम्रता तो होनी ही चाहिए। किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे यही घमंड और अहंकार का रूप ले लेता है। एवं त्याग अहंकार का होना चाहिए। जीवन में सफल होना है, या यूं कहें कि जीवन को सुख शांतिमय करना है, तो अपने भीतर अहंकार नहीं आने देना है। अहंकार को कोई भी पसंद नहीं करता, न घर के, न पड़ोसी, न परिजन, न मित्र और न ही परिचित अपरिचित। ऐसे में जीवन में एक न एक बार ऐसा अवसर आता ही है जब ये लोग आपको ऐन मौके पर करारा जवाब देकर सबक सिखाने का मौका नहीं छोड़ते। तब सिवाय पछताने के कुछ भी नहीं रह जाता। हम सबको सदैव इससे बचकर रहना चाहिए। इसका सबसे सरल उपाय है हमारा सकारात्मक होना, सहज, सरल और विनम्र रहना, औरों से अपने को छोटा समझना, सभी से प्रेममय व्यवहार करना, उनको मान सम्मान देना, छोटी छोटी अप्रिय बातों को नजरअंदाज करना, क्रोध, हठ और आपाक होने से बचना, व्यवहार में नेकी, निष्ठा, निश्चलता और निष्पक्षता होना, वार्तालाप में मान, ज्ञान, मधुरता और स्पष्टता झलकना। इन सब से आपको वह सब सहज प्राप्त होगा जो आप औरों से चाहते हैं, और अहंकार में जो संभव है ही नहीं। अहंकार पर नियंत्रण रखें और मिलनसार, मृदुभाषी बने। जीवन इतना सुखद, सरस और शांतिमय होगा, आपने कल्पना भी नहीं की होगी। भारतीय संस्कृति अध्यात्म में अहंकार को मानव जीवन के विनाश का मूल बताया है। रामायण में एक प्रसंग है, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ गुण ग्रंथन गावा। मानव जीवन हमें बड़े भाग्य से मिलता है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। साहित्यिक मनीषियों, संतों, महापुरुषों ने अहंकार को अवगुण के रूप में परोसा है, जो हकीकत है। अहंकार होता क्या है? अहंकार मानव जीवन में निषेधात्मक भाव है। यह घमंड आसुरी संपदा है, जो मानव को दुर्गुणों की ओर ले जाती है, अच्छाई से दूर रखती है। मानव के व्यक्तित्व का नकारात्मक पहलू है, जिसमें व्यक्ति में मैं को यानी स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानता हूँ। मैं सुंदर हूँ, मैं यह हूँ आदि। आज इंसान के पास 2 पैसे ज्यादा आ जाते हैं, भौतिक समृद्धि ज्यादा हो जाती है, तो उसमें अहंकार का भाव आ जाता है, जो हमारे मस्तिष्क पर हावी होकर हमारे विधायक भावों को खत्म करना शुरू कर देता है। अहंकार का आवेश ही क्रोध का जन्मदाता है। अहंकारी व्यक्ति को दूसरों की अच्छाइयां बुरी लगती हैं, क्योंकि उसके आंखों खुद को सर्वश्रेष्ठ का चश्मा चढ़ जाता है, जिसकी परिणति से पीड़ा, चोट ही है। जीवन दुखदाई हो जाता है। से भरा व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाने में लगा रहता है। अहंकारी को अपनी आत्म प्रशंसा करनी अच्छी लगती है। नकारात्मक सारे अवगुण जैसे लोभ, क्रोध, द्वेष, जलन जैसी बुराइयों को अपना दोस्त मानता है। प्रेम, अहिंसा, दया, करुणा जैसे सद्गुणों को शत्रु मानता है। जिसने भी अहंकार को अपने जीवन में अपनाया है, उसका कुल समूल नष्ट हो गया। महाज्ञानी रावण को उसका अहंकार ही ले डूबा। दुर्योधन के अहंकार से महाभारत का युद्ध हुआ, वंश ही उजड़ गया। आज 21वीं सदी में स्वार्थ के वशीभूत मानव के लिए अहंकार चुनौती बना हुआ है। वह अहंकार के दुष्परिणामों को नहीं भुगते, उसके लिए उसे सद्गुणों जैसे क्षमा, विनम्रता, प्रेम आदि को अपनाना होगा, जो उसे शारीरिक, मानसिक संतोष, शांति देगा। महापुरुष की जीवनी, सत्साहित्य पढ़ना होगा, सत्संग का लाभ लेना होगा, इनके चरित्रों को अपने जीवन में उतारना होगा। तामसिक इस वृत्ति को नकारने के लिए अध्यात्म की संस्था का लाभ उठा सकते हैं।
कितने दुर्गुणों से भरे व्यक्तियों का इन संस्थाओं में जाकर प्रवचनों को सुन के अहंकार गायब हो गया। वही संस्था के सदस्य बन उनके कामों में हाथ बांटते हैं। बुद्ध और अंगुलीमाल को दुनिया जानती है। अंगुलीमाल के अहंकार को बुद्ध ने खत्म किया था। संसार को तोड़ो नहीं जोड़ा का पाठ पढ़ाया। बुद्ध ने डरे हुए समाज को अंगुलीमाल के भय से मुक्त कराया था। ईश भक्ति में जब ही मानव में अहंकार आया, ईश उससे दूर हो जाते हैं। कई बार अर्जुन के अहम को श्री कृष्ण ने तोड़ा था। दूब को जरा भी अभिमान नहीं रहता है, लोग उसे अपने पैरों के नीचे कुचलते हैं। मौसम की मार, आंधी, ओला, गर्मी को सह कर भी हरी बन के पर्यावरण की रक्षक बनी रहती है। उसमें सहिष्णुता, विनम्रता, धीरज, निस्वार्थ जैसे सात्विक गुण से भरी है। कहाँ भी जिसके पास जो होता है वही वह देता है। राष्ट्र में लिंग, वर्ण, जाति, वर्ग भेद नहीं हो, सभी समान हो। हमें उस कटुता के वितान को सद्गुणों के अस्त्र से भेदन करना होगा। अहंकार के विनाश की आग तभी हम शांत कर सकते हैं। अंत में दोहों में मैं कहती हूँ, जहाँ अहं का रोग हो वहाँ उग्रता छाए। कृष्ण कौरव भोज न खा, विदुर साथ खाए। अहंकार ही मनुष्य के पतन का कारण होता है। अहंकार पर जो नियंत्रण करता है वह जीवन में सुखी हो जाता है। अहंकार को नियंत्रण करने के लिए मन में जो अकड़ पल रही है उस अकड़ को खत्म करना होगा। अहंकार का सबसे बड़ा कारण अहं ब्रह्मा अस्मि, इस भ्रम से पार पाना होगा। विनम्रता से मन को समझना होगा। अहंकार पद, प्रतिष्ठा, यश आदि पाकर फूलता फलता है। क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ इत्यादि के साथ इसका परिवार बढ़ता रहता है। यह एक ऐसी बीमारी है जो व्यक्ति की अच्छाइयों को समाप्त कर देती है। व्यक्ति स्वयं से दूर होता चला जाता है। इसे नियंत्रित करना आसान नहीं है तो असंभव भी नहीं है। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वह मैं से हम की ओर चले। विचार करे कि जीवन तो पानी का एक बुलबुला है जिसे फूटने में एक पल भी नहीं लगता। अर्थात मृत्यु को प्रतिपल याद रखना चाहिए। अपने से निम्न स्तर के लोगों के विषय में सोचें, उनके दुख दर्द को महसूस करें। प्रेम, दया, धैर्य, सहिष्णुता, सेवा, त्याग, परोपकार जैसे उच्च साहित्य को पढ़कर गुनना, दूसरों के दर्द को अपने भीतर महसूस करने का प्रयास करना, उनके स्थान पर स्वयं को रखकर देखना। योग, व्यायाम, ध्यान द्वारा अपने तन मन को सात्विक रखना। किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना जैसा कि हम खुद अपने प्रति नहीं चाहते। करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान की तरह अभ्यास और प्रयास से अहंकार को नियंत्रित किया जा सकता है। अहंकार के कारण ही काम, क्रोध, लोभ व मोह जैसे दुर्गुणों की मानव मन में पैठ होती है। सब कुछ केवल मेरा हो ये चाह ही जाने अनजाने अहंकार को जन्म देती है। इसकी गिरफ्त में एक बार जो पड़ता है वो अपने कुटुंब सहित गर्त में समा जाता है। अहंकार पर नियंत्रण रखने हेतु ही प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि सर्वजन हिताय व वसुधैव कुटुंबकम जैसी सोच रखते हुए अपने शिष्यों को भी यही सिखाते थे। भागवत गीता में कर्म करो पर कर्ता बनने की भूल मत करो, यही संदेश बार बार दिया गया। जब ये विचार पनपता है कि ये सब मैंने किया तो वहीं से अधिकार की भावना जन्म लेती है और अहंकार अपना अस्तित्व जमा लेता है। निष्काम भाव से कर्म करते हुए सब कुछ ईश्वर को समर्पित करते चलो, यही सोच आपको अहंकारी होने से बचाएगी व मानसिक शांति भी बनी रहेगी। अहम या ईगो का विस्तृत रूप ही अहंकार है। इसकी वृद्धि झूठी प्रशंसा से हो जाती है, नासमझी और ज्ञान के अभाव में होती है। इस पर नियंत्रण करने के लिए कुछ मुख्य तरीके हैं। आलोचना या अपनी बुराई सुनने का धैर्य पैदा करना। इस संबंध में यह दोहा है कि निंदक नेरे राखिए।
आंगन कुटी छबाए बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे, सुनाए आत्ममूल्यांकन कर अपनी गलतियों को सुधारना। व्यवहारिक तौर पर सारी कहना या माफी मांगने की प्रवृत्ति को विकसित करने से अहंकार पर नियंत्रण किया जा सकता है। उपहार में मिले वस्तु का मान सम्मान करने की प्रवृत्ति जागृत करना। प्राय यदि अपने स्टेटस के अनुसार उपहार न पाने अनजाने में यह अहंकार दिख जाता है। अमीर गरीब ऊंच नीच का भेद होने से अहंकार सामने आ जाता है। व्यवहारिक नियंत्रण बहुत जरूरी है। सत्संग, अच्छी पुस्तक का अध्ययन भी नियंत्रण के तरीके हैं। विचारों में परिपक्वता अति आवश्यक है। प्राणायाम मानव को अध्यात्म से जोड़ता है। जानते तो सभी है, पर अनुपालन कम करते हैं। ठोकर लगने परिवार एहसास होता है और फिर बदलने की ओर बढ़ते हैं। चलिए जब जागे तभी सवेरा। आदमी जब किसी भी क्षेत्र में विषय वस्तु को पाने के लिए प्रयास करता है, उस समय वह एक नन्हा पौधा होता है जो थोड़ी सी आंधी, बारिश व धरातलीय परिवर्तन से क्षतिग्रस्त हो जाता है। मगर जैसे ही वह परिपक्व हो पेड़ रूपी आवरण में आता है तो उसकी क्षमताएं बढ़ जाती हैं और वह अहंकार का रूप धारण कर लेती हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि फलों से लदा पेड़ हमेशा झुका रहता है और जितना ही सीधा पेड़ होता है वह उतना ही अहंकार से भरा रहता है। अहंकार से बचने के लिए सबसे सरल उपाय है, आपको अपनी कठिनाइयों का वह समय हमेशा याद रखना चाहिए। जिन्होंने आपकी मदद की है उन व्यक्तियों को हमेशा रखना चाहिए। जो प्रयास कर रहे हैं उन व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए। वह ना तो अहम को बढ़ावा देगा बल्कि आपको एक परिपथ को मनुष्य बनाएगा। सभी धार्मिक पुस्तिकाओं में सौदाहरण बताया गया है कि अहंकार विनाश का आधार है। फिर भी हर मनुष्य अहंकारी होते हैं और विनाश करवा कर भी नहीं चेत पाते हैं, क्योंकि अंत के पहले पता नहीं होता उन्हें कि वे अहंकारी थे। जब वे जानते मानते नहीं कि वे अहंकारी हैं तो नियंत्रण कैसे करेंगे। अहंकारी का विनाश होने तक उन पर नियंत्रण कठिन है। अहंकार पर व्यक्ति के लिए नियंत्रण लगभग असंभव सा है। विरले ही संसार में होते हैं जो स्वयं अहंकार का नाश कर पाते हैं। अन्यथा इसके नियंत्रण के लिए अच्छे गुरु मार्गदर्शक बुजुर्ग किसी सच्चे हितैषी का दायित्व अधिक रहा है। उसके द्वारा अपनों के अहंकार नियंत्रण से इतिहास भरा पड़ा है। अब सवाल यह है कि यदि अहंकार पैदा ही न होने दिया जाए तो कैसा नियंत्रण इसके आवश्यक है कि हम अपनी वास्तविकता न भूले, धैर्य सदा अवलंब रहे। भरत, हनुमान, बुद्ध, नानक, विवेकानंद, गांधी, शास्त्री व एपीजे कलाम जैसे चरित्र हमारे आचरण को प्रभावित करें। निश्चय ही हम जल से भरे हुए घड़े सा हो जाएंगे, न कि अधभर गगरी छलकत जाए। अहंकार संबंधों को तोड़ता है एवं विश्वास संबंधों को जोड़ता है। अहंकार को नियंत्रण किया जा सकता है। अहंकार अर्थात अज्ञानता। अज्ञानता के कारण ही मनुष्य अहंकार करता है। ज्ञानी व्यक्ति कभी भी अहंकार नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि सत्य क्या है, अर्थात सत्य ही ज्ञान है। अज्ञान का सही उपयोग कैसे करना है उसे पता रहता है। इसलिए मनुष्य विश्वास के साथ जीते हुए अहंकार से मुक्ति पा सकता है। विश्वास के साथ अर्थात विवेक के साथ जब मनुष्य विवेक के साथ जीता है तो अहंकार तिरोहित हो जाता है, अर्थात अहंकार नियंत्रित हो जाता है। मेरी दृष्टि में अहंकार से बचाने के लिए मैं को अपने व्यवहार से खत्म करना चाहिए, तभी कुछ अहंकार पर नियंत्रण हो सकता है। अगर जीवन से अहंकार से छुटकारा मिल गए तो जीवन सत्यम शिवम सुधर्म बन जाएगा। अपने अहंकार को नियंत्रित करने का सबसे कारगर उपाय क्या है? अहंकार है क्या? आत्मा का मैं हूं का बोध ही अहंकार है। जब आप आम जीवन में अहंकार को विस्तार देते हैं तब ये मेरा बन जाता है, यानी कि फलाना ढिमका मेरा है, कार मेरी है, बाप मेरा है,
माँ मेरी है, मेरी बीवी है। कोई काम करते हैं तो मैंने किया, इससे जो परिणाम निकलेगा मेरा है। यहाँ तक कोई पुण्य भी बांटना नहीं चाहता। हर चीज मेरी पहली हो, बाकी लोग की हो न हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब आप मैं को सर्वोपरि मानते हैं तो चाहे अनचाहे दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा डालते हैं। आजकल हम लोग इसी को प्रत्यक्ष देख रहे हैं। मेरा धर्म अच्छा, तेरा धर्म फालतू, मेरा ये अच्छा तेरा वो फालतू। आपने इसमें आत्मसम्मान को, अहंकार को अलग किया है। ये बहुत ही स्वागत योग्य है। कई लोग अहंकार को आत्मसम्मान से जोड़ के देखते हैं। आत्मसम्मान वो होता है जब आप अपने आप को इस संसार के सभी मनुष्यों के बराबर समझे। जब इसमें कोई आपको नीचा दिखाए तब आत्मसम्मान पैदा होता है। यानी मुझे भी आप अपने जैसा ही सम्मान दे जैसा आप अपना करते हैं। जब कोई आपके अधिकारों, आपकी सुरुचिपूर्ण चेष्टा पर आघात करता है तब ये भाव पैदा होता है। अहंकार हटाने के लिए जरूरी है कि आप दूसरों को अपने जैसा ही समझे। अपने जो काम किया है उसे निष्काम कर्म के रूप में अपनाए। उदाहरण के तौर पर जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आप इसे अपना बताते हैं कि ये मैंने किया। जब कुछ बुरा हो जाए तो आप कहेंगे कि ये भगवान की मर्जी थी या किस्मत में लिखा था। यहाँ दोगलेपन का स्वभाव पैदा होता है। इसमें आपको चाहिए कि ईश्वर कर्म भी तू कर रहा, फल भी तेरा, मैं तो बस माध्यम हूँ। जब कर्म से फल से आप खुद को न जोड़ेंगे तब अहंकार कम होगा। अहंकार को किस प्रकार संतुलित किया जा सकता है? अहंकार किस तरह जीवन में दुख लाता है? यह माना जाता है कि हमारे जीवन में दुखद घटनाओं की असल वजह अहंकार है। अहंकार के कारण ही हम अपने को जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्ट मानने लगते हैं। अहंकार के मद में चूर होकर हम दूसरों के अनुभवों और ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाते। संसार के हर व्यक्ति में, चाहे वह कितना ही कमजोर या खराब क्यों न हो, एक अनुकरणीय अच्छाई अवश्य होती है। उस अच्छाई को अहम के कारण न तो देख पाते हैं और न ही ग्रहण नहीं कर पाते हैं। हमारा अहम सदैव दूसरों की कमजोरी एवं बुराई को ही देखता है। अहं की अज्ञानता के कारण हम हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अहंकारी हमेशा दूसरों को नीचे गिराकर ही आगे बढ़ने के बारे में सोचता रहता है। जब कभी वह ऊंचाई पर पहुंचता है उसका दंभ और भी बढ़ जाता है। पर ऐसे वक्त में वह भूल जाता है कि एक दिन जब उसका पतन होगा और वह नीचे गिरेगा तो उसका साथ देने वाला कोई नहीं होगा। वह अभागा अकेले ही अपने कष्टों को भोगता हुआ पतन का शिकार हो जाता है। अहंकार हमारी पर्सनैलिटी को उसी प्रकार धुंधला किए रहता है जैसे धधकते अंगारों पर जमी हुई राख की परत आंच की चमक को धुंधला किए रहती है। आखिर कोई व्यक्ति अहंकारी किस तरह बन जाता है? अहंकार को तुच्छ प्रकार की मनुष्यता भी कहा जाता है। अनगिनत पापों को जन्म देने वाला यह अहंकार आत्म प्रशंसा के बीज से उत्पन्न होता है। खुद को सर्वोच्च मान लेने का भाव इसी से ही पैदा होता है। दूसरों पर हावी रहने की प्रवृत्ति इसी से ही पैदा होती है। न जाने कितने प्रकार के मानसिक रोग अहंकार के कारण ही पैदा होते हैं। हम जाने अनजाने अनेक पाप अहंकार के कारण करते हैं। अहंकार न जाने कितने रूपों में आकर हमें भ्रमित करता रहता है और हमें अपने लक्ष्य से भटकाता है। अहंकार असल में एक मृगतृष्णा के समान होता है जिसमें न तो खुद की प्यास बुझती है और न ही दूसरों की। अपने को हर क्षेत्र में पूर्ण मान लेने की भूल कराने वाला अहम हमेशा कमियों को छिपाने का कार्य करता है। व्यक्ति अपनी कमियों और दोषों को जानते हुए भी अहंकारवश दूसरों के सामने स्वीकार नहीं करता। वह हमेशा परनिंदा में ही लगा रहता है। ऐसी स्थिति में निंदा रस उसके जीवन का स्वादिष्टतम रस होता है।
घृणा, द्वेष, क्रोध, प्रतिशोध जैसे घातक मानस रोग उसे जीवन भर परेशान करते रहते हैं। मानस रोगों का नाश करने वाली औषधियों जैसे कि क्षमा, दया, करुणा, प्रेम, धैर्य, नम्रता, सादगी से वह हमेशा वंचित ही बना रहता है। अहम के वशीभूत होकर व्यक्ति इन औषधियों का सेवन नहीं कर पाता, जिससे मानसिक रोग समाप्त होने की बजाय बढ़ते ही जाते हैं। क्या अहंकार पर काबू पाया जा सकता है? अपने पापों और गलतियों को हम हृदय से स्वीकार करते जाएं, तो आगे हम इनकी पुनरावृत्ति से बच सकते हैं। गलतियों को दिल से स्वीकार करने वाला क्षमा मांगकर पापों और अपराधों से बच जाता है। क्षमा मांगने वाला और क्षमा करने वाला दोनों ही तमाम प्रकार के मानसिक असंतोष से बचकर शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। इस प्रकार हमारी विनम्रता तभी सुशोभित होती है जब वह क्षमा का आभूषण पहन लेती है। अहंकार का नाश होने पर ही विनम्रता की भावना पैदा होने लगती है। अंदर की असीम अक्षय शक्ति को जागृत करने वाली विनम्रता हृदय में ज्ञान की ज्योति जलाया करती है। ज्ञान ज्योति जलने से अंतरतम के अंधकार में रहने वाले सभी मानसिक रोग भाग जाते हैं। विनम्रता हमारे हृदय में प्रार्थना और भक्ति का द्वार खोलती है। भक्ति के जरिए हम प्रायश्चित करके हृदय को पवित्र कर सकते हैं। मन से उत्पन्न होने वाली अतृप्त कामनाओं का नाश भक्ति से ही होता है। सभी पापों का नाश करने वाली भक्ति हमारे अंदर ईश्वर के विराट रूप का दर्शन करवाती है। जब हम विनम्रता की थाली में क्षमा की आरती, प्रेम का घृत, दृढ़ विश्वास का नैवेद्य भगवान को समर्पित करते हैं, तब प्रायश्चित की आरती जलने पर इसकी लौ में मैं रूपी अहंकार का राक्षस जलकर भस्म हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।